ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के गोरखपुर में भी मतदान जारी है। गोरखपुर में 12 बजे तक बताया जा रहा है 25% वोटिंग हो चुकी है। बूथों पर लोगों की लंबी कतारें इस वक्त भी देखी जा रही हैं। मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद गोरखपुर के एक बूथ पर क्या माहौल था, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की 18 सीटों पर वोटिंग जारी है और हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हैं। गोरखपुर जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 1989 के बाद आज तक इस सीट पर बीजेपी या फिर बीजेपी से जुड़े संगठनों का कब्जा रहा है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद रही हो या फिर हिंदू महासभा। और यहां से मौजूदा सांसद बीजेपी के योगी आदित्यनाथ हैं और तमाम वोटर, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हो, इस गर्मी और धूप में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। सब लोग सुबह 7 बजे से लोगों के घरों से निकलने का सिलसिला जारी है और हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल कर लेना चाहता है और एक स्वच्छ और सुनिश्चित और स्थिर सरकार की उम्मीद में लोग यहाँ हैं। पहले महिलाओं के पास चलते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर वो क्या सोचती हैं और इस बार के चुनाव कितने अलग हैं पिछले बार के चुनाव से। मैम, वोट करने आप लाइन में खड़ी हुई हैं, कितनी एक्साइटमेंट है वोटिंग को लेकर इस बार? ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और चाहते हैं कि चेंज हो, कुछ अलग हो, कुछ नया हो और जनता के हित में हो, जो भी हो। गोरखपुर में हम मंदिर का कब्जा रहा है, यहाँ हमेशा जो पीठाधीश्वर होते हैं वो सांसद रहे हैं। लगता है कि परिवर्तन देश के साथ यहाँ भी होना चाहिए? यहाँ जो है बहुत अच्छा, जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप भी वोटिंग, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नो, सेकेंड टाइम। अच्छा, इस बार के इलेक्शन पिछली बार जब आपने वोट डाला था उससे कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है? एक्चुअली मैंने पहले विधानसभा के लिए वोट डाला था, इस लोकसभा के लिए फर्स्ट टाइम है, तो सेम ही है, ऐसा तो नहीं है कुछ। इस तरह की वेव कही जा रही है, जिस तरह की लहर है, खासकर यूथ में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो लगता है कि एक्साइटेड है आप भी या कुछ चेंज है इस बार के इलेक्शन में? हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंज है यहाँ पे। अब पहले कम भीड़ रहती थी, अब ज्यादा रहने लगी है और यही सब है। क्या सोच के घर से निकलते हैं वोट डालने? डालना है वोट, एक तो हमारी ड्यूटी है ये डालना, इसलिए वोट डालते हैं। चलिए, एक ड्यूटी समझते हैं, हालांकि ये हर नागरिक का अधिकार है और हर नागरिक को इसे अपनी ड्यूटी ही समझनी चाहिए। कुछ पुरुष वोटर हैं, वो भी धूप में खड़े हैं। आप लोग इतनी धूप में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, फिर भी वोट के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन अब लग रहा है आएगा? परिवर्तन होना चाहिए, सब लोगों की परिवर्तन की मांग है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि एक स्वच्छ प्रशासन के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक वोट दिया जाए और बदलाव आए। उत्तर प्रदेश, खासकर गोरखपुर में विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, आप लोग भी ये बात मानते होंगे। लगता है कि अब इस बार चीजें बदलेंगे और विकास होगा? जी बिल्कुल बदलेगा, विकास होगा। विकास हुआ है, हमारे सांसद जी ने, जो योगी जी ने किया है वो तो अच्छा ही किया है, लेकिन अब और करेंगे, हम लोग यही चाहते हैं। चलिए, आप लोग यही चाहते हैं कि विकास और होगा। वोटरों की तादाद को देखकर समझना बेहद आसान है कि इस बार उत्सुकता कितनी ज्यादा है चुनाव को लेकर, और खासकर गोरखपुर में इस बार वोटर बहुत ज्यादा लामबंद हुआ है। इंडिया न्यूज की भी पूरे देश के वोटर्स से यही अपील है कि आप घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और एक स्वच्छ, एक बेहतर सांसद चुनिए। इसके साथ देश में एक स्थिर सरकार बनाइए और अच्छा प्रधानमंत्री चुनने के लिए घरों से बाहर जरूर निकलें। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। गोरखपुर सीट पर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ का कब्जा है। योगी एक बार फिर से इस सीट से मैदान में है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की राह कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, इसको लेकर विपिन चौबे ने उनसे खास बातचीत की। हम लोग गोरखपुर में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ हैं। महाराज जी, आपने वोट डाल लिया है, आप सुबह सुबह भी इतनी जल्दी पहुंचने का रीजन एक तो क्या है और किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह की बयार गोरखपुर में आपको दिख रही है? शुरुआत अच्छी हो, हमने वो शुरुआत की है और दिन भर शुरुआत यहाँ की जनता के द्वारा होगा। बीजेपी की आंधी में, मोदी जी की आंधी में देश के अंदर कुशासन के नाम पर का जो कचड़ा था वो उड़ेगा और देश में सुशासन स्थापित होगा, ये मैं मानता हूं। पूर्वांचल में इस बार बड़ा मुद्दा क्या होगा? आपको लगता है कि हर बार आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 1989 से सीट पर आप लोग का कब्जा है। मेरा मुद्दा साफ है, हिंदुत्व और विकास, इन दो मुद्दों में चुनाव लड़ता हूं। हम अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और साथ साथ यहाँ के डेवलपमेंट के प्रति भी, और दोनों को हम लोग करके दिखाते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं वाराणसी गया तो वहां के मुसलमानों से मुझे प्यार हो जाएगा। लगता है कि अल्पसंख्यक तबका भी आपके खेमे में आ जाएगा इस बार, जो शायद बीजेपी से अक्सर दूर रहता है? देखिए, मुसलमान जब तक वोट बैंक बना रहेगा तब तक उनकी बदहाली, उनकी गरीबी दूर नहीं होगी।
मैंने ले किया है। मैंने एक दो बार मैं दूसरे क्षेत्र में गया हूं। जहां तक कुशीनगर की बात है, बिल्कुल मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। यहाँ 2009 से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। और लहर की जो आप बात करते हैं, ज्यादातर हम जनता लहर बनाती है, मीडिया लहर नहीं बनाती है। तो जनता में कोई लहर सा मैं देख नहीं रहा हूं, पर 3 महीने से अखबारों में और टेलीविजन चैनलों में लहर की बात होती है। अगर ये लहर थी तो भारतीय जनता पार्टी को तो 272 सीट मिल जानी चाहिए थी। ये तो आपके भी आंकड़े नहीं बनाते हैं, जो बढ़ा चढ़ा के आप बता रहे हैं कि 272 के आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं छोड़ रही है। लहर तो वो थी जब राजीव गांधी जी ने 400 सीट जीती थी। कांग्रेस पार्टी और यूपीए 3 को किस तरीके से देखते हैं? 2014 में क्या यूपीए 3 दोबारा से बन पाएगा? आज 2 बार आप कर पाए हैं, यूपीए 3 रिपीटेशन होगा? हमारा प्रयास है कि हमें देश की जनता एक और मौका अवश्य देगी। हमने इन 10 सालों में बहुत बड़े काम इस देश के लिए किए हैं, वो हमारा रिकॉर्ड खुद बताता है। पर जनता की अदालत आज वोटिंग स्वयं कुशीनगर में है, तो अब जनता का फैसला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी 2014 में? अब ये देखिए, चले मैंने पहले कहा कि मैं कोई पंडित नहीं हूं कि कितनी सीट कौन जीतेगा, पर कांग्रेस पार्टी अवश्य अगर हमें मौका मिलेगा तो सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री पहले ही हमने बता चुका है कि वो तो सांसद चुनेंगे, तो क्यों नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं। मेरा आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है आपको क्षेत्र की जनता क्यों चुनेगी? क्या फैक्टर्स आपको लगता है आपके? आपने मुझे स्वयं सवाल पूछा था कि अभी आप आ रही थी गोरखपुर से, तो गोरखपुर में आपको सड़कें खराब लगी और जब मेरे क्षेत्र में आए तो बहुत अच्छे सड़कें मिले। तो मुझे लगता है कि लोग महसूस करते हैं कुछ काम शायद आरपीएन सिंह ने अपने क्षेत्र के लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से आरपीएन सिंह जी का कहना था कि लोगों के लिए उन्होंने काम किया है और इसी आधार पर जनता उनके लिए वोट करेगी 2014 में भी। कैमरा पर्सन शकील के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया न्यूज, पडौरना। महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान लोगों की एक परेशानी सामने आ रही है। हालांकि लोग घरों से निकल रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि वोटिंग को लेकर लोग जागरूक हैं। लेकिन जब मतदान करने को आता है और उसको अपना नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं मिलता, हालांकि उसके पास वोटर आई कार्ड जरूर होता है, तो बहुत ही परेशानी होती है, दुख होता है इस बात का कि इतनी दूर से आए हैं और वोट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, एक एक करके पूछते हैं आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि सुबह मैं अपनी बीवी को लेकर आया, उनसे रात को मैंने कह दिया था कि आप नाश्ता नहीं बनाएगा। पहले उनका वोटिंग लिस्ट में नाम था क्या? नहीं, पहले था, इस समय नहीं है, इस बार नहीं आया है। इस समय नहीं है। और आपकी क्या स्थिति? हमारी भी स्थिति है कि एजेंट कार्ड ये है, जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है हमारा। बस प्रशासन बेगम को सुबह लेके आए तो सुबह लेकर चले गए, तो दोनों के नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये मजबूरी, अजीब बात है। और आपका? मजबूरी यही है। आप वोट डालने आए? हाँ, वोट डालने आए थे। तो आपने इसके पहले लगातार इलेक्शन कमीशन मुहिम चला रहा था कि आप लोग देख लीजिए, पता कर लीजिए, आपने कभी पता किया? पता कर, मगर इस समय नहीं आया। इस समय वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। आपको क्या कहा, कितनी दूर से आई हैं? हम आए तो बहुत पास से ही हैं, लेकिन 30 सालों से इसी पोलिंग बूथ पे हम मतदान कर रहे हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ कि बिना मतदान किए हम वापस जा रहे हैं। और इस तरह की अव्यवस्थाएं होती रहेंगी तो देश कैसे उत्थान करेगा, क्या करेगा, ये तो हम नहीं सोच सकते। ये लोग अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग आ रहे हैं जो परेशान होकर लौट जा रहे हैं और ये सब कुछ वोटिंग प्रतिशत पर भी बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा असर जरूर डालेगा। महाराष्ट्र से कैमरा पर्सन मोहित सेसले के साथ राजीव, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर वोटर वोट डालने की कोशिश करने के लिए पहुंचे, लेकिन वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते मायूस होकर वापस लौटे। लेकिन बहुत सी जगहें ऐसे हैं जहां पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं वैशाली, जहां पर अभिषेक ने जायजा लिया, कुछ महिला वोटरों से बातचीत की। हम फिलहाल मौजूद हैं वैशाली के गोरोल गांव में, जहां पे सुबह से ही ग्रामीण महिलाओं की, ग्रामीण पुरुषों की लंबी कतार देखी जा रही थी। ये उत्साह आमतौर पर शहरों में नहीं देखा जाता। ये ग्रामीण महिलाएं हैं, मजदूर तबके की महिलाएं हैं, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग है, जो कि सुबह से ही उत्साहित होकर करके अपने वोट को देने के लिए, अपने अधिकार को प्रयोग करने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन पर आ चुका था। गोरोल वैशाली की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबी कतारों में लोग यहां पर खड़े हैं, लंबी कतारों में महिलाएं हैं, अपना घर का काम छोड़ करके, अपने बच्चों को घर पे छोड़ करके आई हैं अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने एक नए और साफ सुथरे छवि के एमपी को चुनने के लिए। हम बात करेंगे एक दो महिलाओं से, ग्रामीण महिलाओं से, जो कि क्या सोचकर, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट कर रही हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप वोट करने आई हैं? अभी सोच के वोट करे लिए, हम सब गरीब मजदूरा आदमी हती, सब लोग तो राज चलल, अभी सरकार कैसे राज चलबै छल, कैसे हमें सबके रोजी रोटी मिलत, कैसे हम सब जिंदा रहम। आप हर बार आती हैं, इतनी सुबह वोट देके जाती हैं? हर बार? हाँ, हर बार हम लोग इतने सुबह में वोट देके जाते हैं। सवेरे सांसद कुछ करता है बाद में जीतने के बाद? कुछ ना।
ये बिहार की वैशाली की एक ग्रामीण महिला है जो कि हर 5 साल में एक बार अहले तड़के आकर के अपना वोटिंग कर जाती हैं और अपने नए सांसद से कुछ अच्छे कामों की उम्मीद करती हैं। बावजूद इसके इन्हें हर बार निराशा ही मिलती है और इनका नया सांसद, इनका नया व्यक्ति, इनका नया प्रतिनिधि जो होता है इनके लिए कुछ खास नहीं कर पाता। दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में से चल रही सरकारें इनकी बात बड़ी मुश्किल से सुन पाती हैं और समस्याएं जस की तस 65 साल की आजादी के बाद भी बरकरार है। अब देखना यह होगा कि 16वीं लोकसभा का गठन जब 16 मई को होता है तो नई सरकार और इनका नया जनप्रतिनिधि है वो क्या इनके लिए कर पाता है। वैशाली के गोरोल से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज।